तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के बारे में कि ओव्यूल्स के कितने सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जब बात करते हैं ओव्यूल्स के टाइप्स के बारे में तो यार मेनली देखा जाता है कि फ्यूनिकल किस तरीके से मेन बॉडी से अटैच्ड है। स्ट्रक्चरली अगर अपन बात करें तो ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है इसे बोला जाता है फ्यूनिकल। ये हो गया फ्यूनिकल, इसमें ये वाला फ्यूनिकल है और इसमें ये फ्यूनिकल। अब ये फ्यूनिकल जो मेन बॉडी रहती है, मेन बॉडी से किस तरीके से अटैच रहता है उस बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स बताया जाता है ओव्यूल्स के। तो सबसे पहला जो टाइप होता है इसे बोला जाता है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस जो रहता है ये जनरली जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म्स में कॉमनली फाउंड होता है। सारे जिम्नोस्पर्म में लगभग ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट रहता है। अब किस तरीके का ओव्यूल होता है तो इसे देखते हैं अपन। इसे अपराइट ओव्यूल या फिर स्ट्रेट ओव्यूल बोला जाता है। क्यों तो देखते हैं स्ट्रक्चरली। अब ये जो ओव्यूल दिख रहा है तो ये होता है फ्यूनिकल। ये जो फ्यूनिकल रहता है ये क्लियरली अटैच रहता है ओवरी के वॉल से। ये होता है ओवरी वॉल। ये ओवरी के वॉल से अटैच रहता है किसके थ्रू तो ये एक टिश्यू के थ्रू अटैच रहता है जिसे प्लासेंटा बोला जाता है। फिर यहाँ पे ये जो मेन बॉडी है ऊपर की तरफ रहता है। माइक्रोपाइल ये वाला एरिया और ये वाला जो एरिया है ये चलाजल एंड है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये माइक्रोपाइल हो गया, ये एम्ब्रियोसैक हो गया। अपन ने देखा था कि एम्ब्रियोसैक जो होता है ये पर्टिकुलरली माइक्रोपाइल एंड की तरफ होता है। तो माइक्रोपाइल, एम्ब्रियोसैक और चलाजल एंड इवन फ्यूनिकल ये सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है। तो स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होने के कारण इसे स्ट्रेट ओव्यूल या फिर अपराइट ओव्यूल बोला जाता है। स्ट्रेट ओव्यूल बिकॉज क्योंकि सारे के सारे इसमें स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है। अपराइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऊपर की तरफ है। और इस टाइप के ओव्यूल को बोला जाता है ऑर्थोट्रोपस। नेक्स्ट टाइप की अगर अपन बात करें तो जो नेक्स्ट टाइप का ओव्यूल होता है इसे बोला जाता है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस जो ओव्यूल रहता है ये मैक्सिमम देखा जाता है, जनरली ये पाया जाता है एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म में कॉमनली फाउंड होता है। सारे एंजियोस्पर्म में लगभग ये वाला ओव्यूल पाया जाता है। इसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है तो ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल ऐसा है और मेन बॉडी नीचे की तरफ रहती है, इसीलिए इसे इन्वर्टेड ओव्यूल भी बोला जाता है। नीचे की तरफ ये ऐसा इन्वर्टेड नीचे की तरफ रहता है इसलिए इन्वर्टेड ओव्यूल बोलते हैं। पर्टिकुलरली इसका माइक्रोपाइल और चलाजल एंड एक लाइन में रहता है और फ्यूनिकल अलग लाइन में रहता है। तो ये हो गया अपना सेकंड जिसे बोला जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल। थर्ड जो होता है ये होता है हेमिट्रोपस ओव्यूल। हेमिट्रोपस ओव्यूल को ट्रांसवर्स ओव्यूल भी बोला जाता है। अब ट्रांसवर्स क्यों बोल रहे हैं तो देखते हैं अपन। ये जो ओव्यूल रहता है इसका ये फ्यूनिकल है, स्टॉक है और इसके बाद जो मेन बॉडी रहती है पर्टिकुलरली 90 डिग्री के एंगल में प्रेजेंट रहती है। जो चलाजल और माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइल और चलाजल जो रहता है ये इस फ्यूनिकल के 90 डिग्री में पाया जाता है, मतलब एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पे रहता है, इसीलिए इसे बोला जाता है हेमिट्रोपस और इसे कहा जाता है ट्रांसवर्स ओव्यूल। अगले ओव्यूल की बात करें अपन तो ये होता है कैम्फाइलोट्रोपस। कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल। कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल भी बिल्कुल हेमिट्रोपस की तरह ही है, बट इसमें डिफरेंस क्या है तो इसका डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये वाला जो ओव्यूल था इसमें ये जो चलाजल और माइक्रोपाइल थे ये इस फ्यूनिकल के 90 डिग्री एंगल पे थे, बट ये जो रहता है ये 90 डिग्री एंगल पे नहीं रहता है, ये थोड़ा सा बेंड रहता है नीचे की तरफ और इस तरीके का ओव्यूल रहता है। यहाँ पे जितने भी ऐसे ओवल शेप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसे अपन एम्ब्रियोसैक बोल सकते हैं। और अपन ने देखा था कि जो एम्ब्रियोसैक होता है ये पर्टिकुलरली माइक्रोपाइल एंड के तरफ रहता है। तो अगला टाइप का जो ओव्यूल रहता है ये होता है एम्फीट्रोपस। ये एम्फीट्रोपस जो होता है ये बिल्कुल कैम्फाइलोट्रोपस की तरह होता है, बट इसमें एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है तो डिफरेंस इसका ये रहता है कि यहाँ पे जो एम्ब्रियोसैक है ये एम्ब्रियोसैक जो होता है ये होता है हॉर्स शू शेप एम्ब्रियोसैक होता है। बस यही एक मेजर डिफरेंस होता है इनके बीच में। बाकी ये भी जो होता है ये थोड़ा सा बेंड रहता है, 90 डिग्री नहीं होता है। यहाँ पे ये जो फ्यूनिकल है ये ऐसा अगर एंगल बनाया जाए तो ये फ्यूनिकल है और यहां से अगर चलाजा और माइक्रोपाइलर का अगर अपन एंगल बनाया जाए तो ये थोड़ा सा बेंड रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो एम्ब्रियोसैक होता है ये कैसा होता है, हॉर्स शू शेप एम्ब्रियोसैक होता है। अगला अगर अपन लास्ट देखिए तो लास्ट टाइप जो होता है ये होता है सर्सिनोट्रोपस टाइप होता है। इसमें क्या होता है तो पर्टिकुलरली ये जो फ्यूनिकल होता है इसे फ्यूनिकल कहा जाता है। ये फ्यूनिकल पूरी तरीके से ऐसा बेंड रहता है और बेंड होने के बाद ये पर्टिकुलरली अटैच रहता है मेन बॉडी से। पूरी तरीके से बेंड है फ्यूनिकल और ये अटैच है यहाँ पे, इसे अपन बोल सकते हैं मेन बॉडी। तो ये बेंड रहता है और मेन बॉडी से अटैच रहता है और जो माइक्रोपाइल और चलाजल रहते हैं ये एक लाइन में प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के बारे में। अब अगर अपन बात करें तो इस चैप्टर में अपन ने पढ़ लिया है कि मेल गमेट किस तरीके से बनता है, फीमेल गमेट किस तरीके से बनता है। मतलब अपन ने अगर लास्ट चैप्टर की बात करें, मतलब फर्स्ट चैप्टर की जो अपन ने पहले पढ़ा था उस चैप्टर की बात करें अपन तो उसमें अपन ने देखा था कि जो सबसे पहली प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होती है गमेटोजेनेसिस। देखते हैं अपन थोड़ा सा गमेटोजेनेसिस के बारे में।
तो अपन ने पढ़ा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में सबसे पहली स्टेप जो होती है होती है गमीटोजेनेसिस। गमीटोजेनेसिस, और गमीटोजेनेसिस का ही मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट। तो अपन ने पढ़ लिया है प्लांट्स में कि मेल गमेट किस तरीके से फॉर्म होता है, फीमेल गमेट किस तरीके से फॉर्म होता है। प्लांट में अपन ने देखा कि जो मेल गमेटोफाइट होता है, मेल गमेटोफाइट होता है, ये मेल गमेटोफाइट होता है पोलन ग्रेन। मेल गमेटोफाइट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल गमेटोफाइट मतलब क्या होता है, तो ये प्लांट का एक ऐसा पार्ट होता है जो मेल गमेट बना सकता है, उसी को बोला गया है मेल गमेटोफाइट। तो प्लांट्स में मेल गमेटोफाइट होता है पोलन ग्रेन्स, और इस पोलन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं मेल गमेट्स। इस पोलन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं मेल गमेट्स। अगर बात करें अपन प्लांट्स के फीमेल गमेटोफाइट की, तो जो फीमेल गमेटोफाइट होता है, फीमेल गमेटोफाइट जो होता है ये होता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को बोला जाता है फीमेल गमेटोफाइट। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये फीमेल गमेट बनाता है, और जो फीमेल गमेट होता है, फीमेल गमेट ये होता है एग। तो अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन ने सबसे पहली स्टेप पढ़ चुके हैं जिसे बोला जाता है गमेटोजेनेसिस। अपन ने देखा किस तरीके से गमेट्स की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले देखा मेल गमेट किस तरीके से बनता है, फिर अपन ने देखा फीमेल गमेट किस तरीके से बनता है, फिर इसके बाद अपन ने अलग अलग टाइप्स के ओव्यूल्स के बारे में पढ़ा। तो अब अपन पढ़ेंगे कि किस तरीके से पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। क्यों पॉलिनेशन, तो अपन ने देखा था जस्ट जब गमेट्स बन जाते हैं, तो गमेट्स बनने के बाद जो सेकंड स्टेप होती है ये होती है गमेट ट्रांसफर। गमेट ट्रांसफर एक इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। गमेट ट्रांसफर का मतलब होता है कि जब गमेट्स बन गए हैं तो अब वो गमेट आपस में ट्रांसफर होने चाहिए, और ट्रांसफर होने के बाद जब वो फ्यूज होंगे तभी जाके वो क्या करेंगे, आगे चल के जायगोट की फॉर्मेशन करेंगे। तो मेनली अपन यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से पॉलिनेशन होता है, प्लांट्स कैसे पॉलिनेशन करते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं पॉलिनेशन के, अपन पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। तो अगर पॉलिनेशन की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मतलब एंथर से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना कहां तक के, स्टिग्मा तक के। तो अपन लिख सकते हैं इसे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसका मतलब क्या हुआ कि पोलन ग्रेन्स कहां से ट्रांसफर होंगे, एंथर से ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा तक के। जो पॉलिनेशन होता है इसके दो मेजर टाइप्स होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। देखते हैं दोनों के बारे में। तो अपन लिख सकते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और सेकंड होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी भी कहा जाता है। देखते हैं दोनों के बारे में। अब क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन और क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन, तो सिंपल है। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है इसमें क्या होता है, जो एंथर होता है वो सेम प्लांट का रहता है और जो स्टिग्मा होता है वो भी सेम प्लांट का रहता है। अगर एंथर से पोलन ग्रेन्स निकले तो अगर उसी प्लांट के स्टिग्मा पे जाके लैंड करे तब इस टाइप के पॉलिनेशन को बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। बट जब क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें दो अलग अलग प्लांट्स रिक्वायर्ड होते हैं, सबसे पहली चीज, और दूसरी चीज वो जो दोनों प्लांट होते हैं वो सेम स्पीशीज के होते हैं, तब जाके क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। कैसे, तो अगर देखा जाए ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है, तो अगर प्लांट ए के एंथर ने मानो यहाँ पोलन ग्रेन बनाया और ये पोलन ग्रेन जाके दूसरे प्लांट, सेम स्पीशीज के दूसरे प्लांट पे जाके स्टिग्मा पे अगर लैंड हो जाता है तब इस कंडीशन को बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो दो प्लांट्स होते हैं ये सेम स्पीशीज के होते हैं। तो अपन ने दो अलग अलग टाइप्स देखा है, एक सेल्फ पॉलिनेशन देखा है और क्रॉस पॉलिनेशन देखा है। दोनों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है ये दो टाइप्स का देखा जाता है, एक होता है ऑटोगेमी और एक होता है जिटेनोगेमी। तो ये दो टाइप्स होते हैं, देखते हैं दोनों टाइप्स का क्या डिफरेंस है। तो ऑटोगेमी जो होता है इसमें पर्टिकुलरली एक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है जिसमें बोला जाता है कि प्लांट्स में बाइसेक्सुअल फ्लावर होना बहुत जरूरी है।
तभी जाके ऑटोगेमी हो सकती है। अब क्यों, तो अपन इसे समझते हैं। अब अगर मान लो एक प्लांट है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसका मतलब क्या, उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, उसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकलता है और वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड कर लेता है, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है ऑटोगेमी। तो अपन इसे लिख सकते हैं, इस कंडीशन को अपन लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं कि सेम फ्लावर में क्या होगा, एंथर से पोलन ग्रेन निकलेगा और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड कर लेगा। बट जिटेनोगेमी एक अलग कंडीशन होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, प्लांट सेम रहता है बट फ्लावर्स अलग अलग रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें अपन, ये एक प्लांट है, तो ये एक प्लांट है। इस प्लांट में मान लो ये है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये एक ऐसा फ्लावर है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और यहां पे एक ऐसा फ्लावर प्रेजेंट है जिसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अगर इस फ्लावर का मेल गमेंट दैट इज पोलन ग्रेन यहां से निकल के जाके ट्रांसफर हो जाता है इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में जहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तब इस कंडीशन को बोला जाता है जिटेनोगेमी। तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, इसे अपन लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन of one flower to the stigma of another flower of the same plant। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक फ्लावर का पोलन ग्रेन है और दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा है। यहां से पोलन ग्रेन निकला, वो जाके लैंड हो गया कहां पे, उस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। तब इस टाइप के जो पॉलिनेशन होता है इसे जिटेनोगेमी कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन क्रॉस पॉलिनेशन की। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसे जीनोगेमी भी कहा जाता है। इसकी कंडीशन भी देखते हैं अपन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली जो नेसेसरी चीज होती है वो ये होती है कि इसमें दो प्लांट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे ये प्लांट ए है और ये प्लांट बी है, समझ लेते हैं इसे अपन। अब भी देखा था, स्टार्टिंग में देखा था, ये अगर दो प्लांट्स है तो होता क्या है जनरली, अगर इस प्लांट में मेल गमेट है, मान लो ये इसमें मेल फ्लावर है, इसमें मेल फ्लावर है, और इस प्लांट में फीमेल फ्लावर है, तो होगा क्या पर्टिकुलरली, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नेसेसरी चीज जो अपने को याद रखना है ये है सेम स्पीशीज। ये दोनों जो प्लांट होने चाहिए सेम स्पीशीज के होने चाहिए। अब ये मान लो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है इस प्लांट में, और इस प्लांट में प्रेजेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अगर पोलन ग्रेन यहां से निकल के ट्रांसफर होता है इसके स्टिग्मा पे, तब इस कंडीशन को बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो अपन इसके डेफिनेशन के बारे में अपन देखें तो देखते हैं क्या लिख सकते हैं अपन क्रॉस पॉलिनेशन में। तो देखो अपन लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। तो इसमें अपन ने क्या देखा, इसमें देखा अपन ने ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो दो अलग अलग पेड़ है वो कैसे होने चाहिए, एक ही स्पीशीज के होने चाहिए। तब जाके क्या हो सकता है, मेल गमेट निकल के फीमेल गमेट के ऊपर जाके लैंड करेगा, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर लैंड करेगा, और ये पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल हो सकता है। तो अपन ने दो टाइप्स के पॉलिनेशन देखा है, एक देखा है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा देखा है क्रॉस पॉलिनेशन। दोनों के बारे में अगर अपन बात करें तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसमें वेरिएशंस या फिर अपन बात करें रिकॉम्बिनेशन की, ये बहुत कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि सेम प्लांट है, सेम ही प्लांट का क्या रहेगा, मेल गमेट रहेगा, उसी प्लांट का फीमेल गमेट रहेगा। तो बार बार जो नए प्रोजेनी की फॉर्मेशन होंगी वो अलग नहीं होगा, सेम प्रोजेनी होगा। इसी के कारण यहाँ पे इस प्लांट में इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखा जाता है।
अपन आगे वाले चैप्टर्स में या आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ने वाले इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में, कि बार बार जब एक ही प्लांट में पॉलिनेशन होता है तो उसकी जो फर्टिलिटी कैपेसिटी होती है, फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है और उसके पास जो कैरेक्टर्स बचे रहते हैं वो रिसेसिव कैरेक्टर्स बचे रहते हैं। बट अगर क्रॉस पॉलिनेशन और जीनोगेमी के बारे में अपन बात करें तो जीनोगेमी में वेरिएशन बहुत अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। क्यों वेरिएशन देखा जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली अपन बोल रहे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, एक पेरेंट के पास मेल गमेट रहेगा और दूसरे पेरेंट के पास फीमेल गमेट रहेगा। अगर मेल गमेट एक पेरेंट से लेकर के दूसरे पेरेंट के पास जा रहा है तो 110% वो जो पेरेंट रहेगा जहां पे मेल गमेट पहुंचा है उसमें वेरिएशन देखा जाएगा। एक और चीज अगर अपन बात करें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट्स बहुत एसेंशियली रिक्वायर्ड होते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एसेंशियली। बिना पॉलिनेटिंग एजेंट्स के क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। बट सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट्स की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ही अपने आप से पॉलिनेशन कर लेते हैं। तो अपन इसमें लिख सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में कि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, बट सेल्फ पॉलिनेशन में उतनी जरूरत नहीं पड़ती है पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। तो यहां पे अपन ने देखा है पॉलिनेशन के बारे में। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में किस तरीके से प्लांट अपने आप को अडेप्ट करते हैं, इसके बारे में अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।